अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप छोड़िए ना, मैं आपके लिए और काशिफ भाई के लिए बना के लाती हूँ। क्यों? मेरा और काशिफ का नाश्ता तुम क्यों बनाओगी? ताकि उसके अंदर तुम जहर मिला दो और हम दोनों को मार दो, जिस तरीके से तुमने हमारा बच्चा मार दिया। हाँ? अरे आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने ना उस वक्त ऐसा कुछ किया ना, मैं कभी ऐसा चाहूंगी। अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ तुमने क्या करना चाहती हो। बाबा की जायदाद में तुम्हें हिस्सा चाहिए था ना, इसने मेरा बच्चा मार डाला। इस घर के अकेले वारिस को मार डाला तुमने, मुझे मार डालना चाहती हो। छोड़ो, क्या हुआ? इसने कहा कि मुझे मार देगी जैसे इसने मेरा बच्चा मार दिया। मामा, अरे नीचे मुझे मारना चाहती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। इसने अभी कहा, इसने कहा कि इसने मेरा बच्चा मारा और अब ये मुझे काशिफ से हटाना चाहती है। इससे बाबा की जायदाद चाहिए। मामा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मामा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। चलो बाहर, चलो। तुम्हें नहीं, चलो चलो चलो। इसने मेरा बच्चा मारा। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने नहीं कहा कुछ ऐसा। जी बोले, क्या जरूरी बात करनी है आपको? और अगर कोई इतनी ही जरूरी बात है तो आप यहाँ आ जाए हमारे घर, मामा और बाबा से आकर खुद बात कर लें। नहीं, मैं वहां पे नहीं आ सकता, और बात भी कुछ ऐसी है कि सबके सामने नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर से निकलने पे कोई पाबंदी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। सही है, फिर 1.5 घंटे बाद तुम आ जाना, जहाँ हम जाया करते थे उसी कैफे में आ जाना। अल्लाह हाफ़िज़। महमूद, अगर आप कहें तो मैं रमशा को ले आऊं जाके। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे लाने की, बल्कि हो सके तो तुम अपने बेटे के लिए कोई और लड़की तलाश करो। तुम्हारी भतीजी बांझ है। महमूद, अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, देर सवेर तो हो जाती है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी बात है भी तो हम रमशा का इलाज करवा सकते हैं। मैंने तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया। अगर जिंदगी में एक भी ऐसी मिसाल होती तो मैं चमाट मारता, लेकिन मारूंगा नहीं। क्या जाहिलों वाली बात कर रही है? वो बेटी तुम्हारे भाई की इलाज मैं करवाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी अपना रुपया जाया करने की? अपने भाई साहब से कहो उसका इलाज करवाएं, बल्कि उनसे यह भी कहो जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसको यहां मत भेजिएगा, अपने घर पे ही रखें। महमूद, आप कभी तो मेरी बात भी मान लिया कर। जब भी तुम्हारी बात मानी है मुंह के बल ही गिराऊं। नुकसान ही हुए हैं जिंदगी में, कभी फायदा नहीं हुआ। तुमने कभी काम का मशवरा नहीं दिया भाई, कभी नहीं हुआ ऐसा। तबाही हुई है उससे। से खुदा का खौफ करें। ये जो पूरा साइश जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना, माफ करना, ये भी मेरी और मेरे भाई की वजह से ही है। और जो मेरी जिंदगी में नुकसानात हुए, जो मेरा कारोबार बंद हो गया, जो मुझे नुकसान हुआ, जो मैं घर में बैठ गया, मुझे नुकसान हो गया, जबकि तुम्हारे भाई को फायदा ही होता रहा। तो ये किसकी वजह से हुआ भाई? अच्छा भाई, बर्दाश्त बर्दाश्त।
लोगों में बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है यार। सच्ची बात तो कोई सुनता ही नहीं है। फंसे रुला रहा था, यानी कि मैं इलाज करवाऊंगा, है? तुमने मेरी इंसल्ट की थी उमर, जो ऐन निकाह के वक्त उठकर चले गए थे तुम, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ये सोच के कि खालू को हार्ट अटैक हो गया है तो मजबूर हो, लेकिन तुम अब भी मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, लेकिन सच ये है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लेता तो शायद इससे ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाती, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो जगह नेहा की है वो मैं तुम्हें कभी ना दे पाता। मैंने जो फैसला किया महज जज्बाती होकर किया, उसका मेरी फीलिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। और मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ उससे। उसकी जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता था, खास तौर पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम उस वक्त नेहा को छोड़कर मेरे पास आए थे, उस रोज हमारा निकाह हो जाता, लेकिन बस एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। और अगर वो कॉल 10 मिनट लेट आती तो आज तुम मेरे शौहर होते उमर। किस्मत ने हम दोनों की मदद की है। वो अगर एक फोन कॉल ना आती तो शायद आज हम दोनों ही खुश ना हो। बाबा का हार्ट अटैक तो एक बहाना था, हम दोनों का साथ लिखा ही नहीं होगा। तुम एक बार फिर मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी वफा मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हो उमर। अपनी मोहब्बत किसी हकदार के लिए संभाल कर रखो, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसलिए तुमसे जितनी भी माफी मांग लूं उसकी तलाफी कर नहीं पाऊंगा। बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे माफ कर दो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बहुत पछताओगे उमर, बहुत पछताओगे। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुम्हें और नेहा को कभी खुश नहीं रहने दूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम दोनों को मैं।